नमस्कार बच्चों, आज हम वसंत की पाठ्य पुस्तक में पाठ 8 शाम एक किसान का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम कविता की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है, जो कि एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। सबसे पहले बेटा हम उपमा के रूप में भी समझ लेते हैं कि उपमा किसे कहते हैं। बेटा एक आपके व्याकरण में आते हैं अलंकार। अलंकार आपके 2 तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं उपमा, रूपक, इसका और भी अलंकार आते हैं। उपमा का अर्थ होता है बेटा कि जब किसी व्यक्ति या पदार्थ के रूप और गुण से संबंधित हमने कोई विशेषता प्रकट करनी है, तो उसकी विशेषता प्रकट करने के लिए हम दूसरी वस्तु या पदार्थ से हम समानता दिखाते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पदार्थ के रूप गुण की हमने विशेषता प्रकट करनी है, तो दूसरी वस्तु से और पदार्थ से हम वही समानता दिखाई जाए, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है। पहली एक रूपता आपको यहाँ पर आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। ठीक है। इसी तरह तीसरी एक रूपता आपकी नदी और चादर में दिखाई गई है कि नदी कैसी है, चादर जैसी सफेद। ठीक है। ऐसे लगता है कि जैसे किसान के घुटनों पर कोई सफेद चादर हो, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। अब आपने इसमें से वो एक रूपताएं ढूंढनी है कि वो कौन कौन सी हैं। चलिए आइए अब हम इसको देखते हैं। पहली एक रूपता है आकाश और साफा। दूसरी एक रूपता कौन सी होगी, आप लिखेंगे दूसरी एक रूपता सूरज और चिलम, यानी सूरज को कैसे दिखाया गया है, जैसे चिलम की तरह। और तीसरी एक रूपता आपको बताई गई थी नदी चादर सी वाली। चौथी एक रूपता है आपकी पलाश और अंगीठी, यानी कि जो पलाश के फूल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे पलाश के फूल कैसे हैं, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे दूर से देखने पर कोई अंगीठी जल रही हो। तो यहाँ पर ये उपमा दी गई है कि पलाश के फूलों को कि वो कैसे लगते हैं, वो लाल लाल फूल ऐसे लगते हैं कि जैसे कि कोई अंगीठी दहक रही हो, यानी कि जल रही हो। और अगली 5वीं एक रूपता कौन सी है, अंधकार और भेड़ों का गला, यानी कि अंधकार कैसे दिखाई देता है। अंधकार ऐसे दिखाई देता है कि जैसे कि वो कोई भेड़ों का झुंड बैठा हुआ हो। तो इस प्रकार आपकी 5 एक रूपताएं होगी। सबसे पहली एक रूपता आपको बताई गई आकाश और साफा। और दूसरी एक रूपता आपको बताई गई मानो नदी चादर सी हो। तीसरी एक रूपता है आपकी सूरज और चिलम। चौथी एक रूपता पलाश और अंगीठी। 5वीं एक रूपता है अंधकार और भेड़ों का गला। ठीक है। दूसरा प्रश्न है बेटा, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। कि शाम का जो दृश्य है वो आपने अपने घर की या छत की खिड़की से देखकर बताना है। पहला है, शाम कब से शुरू हुई। अब शाम कब से शुरू होती है गर्मी के दिनों में, तो गर्मी के दिनों में शाम 6:30 या 6:45 बजे शुरू हुई। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, तो तब से लेकर सूरज डूबने में कितना, 1 घंटा या आधा घंटा लगा। इसी बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त होने के समय तो आसमान में क्या क्या परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं, वो आपने लिखने हैं। तो आप इसका उत्तर बेटा आसानी से लिख सकते हैं कि धूप का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। आसमान का पीलापन कम हुआ और उसकी जगह लालिमा बढ़ने लगी। आप देखते हो कि दोपहर के समय धूप बहुत तेज होती है, लेकिन शाम के समय क्या होता है कि धीरे धीरे धूप कम होनी शुरू हो जाती है। आसमान में एकदम से पीलापन आ जाता है। और सूर्यास्त के समय यानी जब सूर्य डूबने वाला होता है तो वहां पर क्या होता है कि आसमान में लालिमा छा जाती है। सूरज क्या होता है लालिमा में लाल हो जाता है।
दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि पूर्व दिशा में अंधकार पड़ने लगा। धीरे धीरे जो है पूर्व दिशा में क्या होता है, अंधकार पड़ना शुरू हो जाता है। और पक्षी क्या करते हैं, कलरव करते हुए जो है शाम होने की सूचना देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आसमान में क्या होता है शाम के समय कि पक्षी जो है अपने अपने घरों को जो है लौटना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने घोंसलों की ओर जो है वो लौटने लगते हैं। एक और आप दे सकते हैं कि तारे निकलने लगते हैं शाम के समय। जब सूरज डूबता है तो धीरे धीरे जो है तारे निकलने लगते हैं। और जब सूरज जो है पश्चिम दिशा में जो है डूबना शुरू होता है तो उसमें क्या है, वो चमकीला शुक्र तारा नजर आने लगता है। यानी कि दूर से अगर हम उसे देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई वो चमकीला शुक्र तारा हो। तो इस प्रकार जो है आप आसानी से अपने तरह से जो है उत्तर दे सकते हैं। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ कि आपको यह प्रश्न अभ्यास जो है अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। चलिए आइए अब हम अगला देखते हैं। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा, सुनते हो, नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए। जैसे अब आपको यहाँ पर दिया गया है कबूतर। कबूतर क्या करता है, गुटर गूं, कौवा, काम काम, मैना, ट्वें ट्वें, तोता, टें टें, चील क्या करती है, ची, और हंस क्या करता है, क्वें क्वें। ठीक है, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। या आप यह भी कह सकते हैं, कबूतर का आप ये भी लिख सकते हैं कि खत लाया हूँ। और तोता क्या करता है, कोई आया है। हमने कुछ शब्दों में बांधना है ना, तो तोते का हम क्या लिख सकते हैं, कोई आया है। कौवा, पाहुन आएंगे, यानी कि अगर छत पर जो है कौवा बैठता है तो वो ऐसे बोलता है, तो हम क्या कहते हैं कि आज कोई ना कोई जो है मेहमान आएगा। ठीक है, चील, ऊपर देखो, मैना, गाना सुन लो, हंस क्या है, मोती चुन लो। ठीक है, तो आप इसको जो है आसानी से कर सकते हैं। आशा करती हूँ बेटा कि अब आपको यह अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।